अब तक हमने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के कुछ मेथड पढ़े। अब आगे हम कुछ और मेथड देखते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए अगला मेथड ले रहे हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम जानते हैं RMgX होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यदि हम हाइड्रोजन साइनाइड HCN को रिएक्ट कराएं RMgX से तो क्या होगा, ज़रा देखें। ये R जो होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, Mg पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे Cn है तो N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या होगा, अब मैं मान लो यहाँ पे लिखूँ HC और N। तो ये HCN लिखा मैंने। अब क्या होगा, इसमें R पर चूँकि नेगेटिव चार्ज है तो ये कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के पास जाएगा। तो मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया कार्बन पे R और N पे नेगेटिव चार्ज है तो ये MgX इस पर ऐड हो जाएगा, MgX। अब क्या होगा, अब होगा हाइड्रोलाइसिस। क्या होगा इसमें, हाइड्रोलाइसिस। तो चलिए कर देते हैं हाइड्रोलाइसिस। मान लो H और OH, H पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज। अब मैं फिर से दिखाऊंगा आपको यहाँ पे कि ये हमारा N और MgX है तो N पे हो जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज और M पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये HOH में से H कहाँ जाएगा, H जाएगा N के पास और MgX कौन ले जाएगा, OH ले जाएगा। तो MgX और OH ये हुए MgOH और X। अब वहाँ क्या रह गया, HC के ऊपर R, फिर डबल बॉन्ड N और H, N के साथ आ गया H। अब क्या होगा, फिर से हम आगे फिर से कराएंगे हाइड्रोलाइसिस। H और OH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब फिर देखें, या मैं C और N को देखूं मैं तो N पे कौन सा चार्ज होगा, यहाँ पे N पे मेरा चार्ज होगा ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये N नेगेटिव चार्ज होगा और C पे होगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, H C R, ये तो था ही हमारा सिंगल बॉन्ड N। तो H कहाँ जाएगा, H जाएगा नेगेटिव चार्ज यानी N के पास, तो जो हो गई NH2। OH कहाँ जाएगा, OH जाएगा कार्बन के पास, यहाँ चला गया जी, OH लग गया, ये बन गया OH हमारा। अंत में क्या होगा, अंत में ये होगा कि ये जो NH2 है यहाँ से H लेकर ये अलग यहाँ से बाहर निकल जाएगा। वहीं क्या रह गया, अब रह गया RCHO यानी RC डबल बॉन्ड H, यानी क्या बन गया हमारा, ये एल्डिहाइड बन गया। फिर से समझने एक बार इसको कि हमारा हाइड्रोजन साइनाइड है, मैंने इसकी यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्रिया कराई इसकी तो क्या होगा कि RMgX में से R नेगेटिव चार्ज, Mg पे पॉजिटिव चार्ज, C पे पॉजिटिव चार्ज, N पे नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैच होगा, इस C पे अटैच होगा, ये कहाँ अटैच होगा, इस पे अटैच होगा। हमारा प्रोटोन बन गया ये वाला। अब कराया मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो N नेगेटिव है तो उस पर H आ जाएगा, MgX के साथ OH आ जाएगा, ये बाहर निकल गया, ये बन गया। फिर क्या किया, फिर से मैंने हाइड्रोलाइसिस करा दिया, तो इस तरह से क्या होगा, हमारा पूरा ये प्रोडक्ट एल्डिहाइड में मिल गया। अब दूसरा देखते हैं कि मान लीजिए एल्किल साइनाइड हो यानी H की जगह R हो, तब क्या होगा। ठीक ऐसे रिएक्शन होगा, कोई खास नहीं रिएक्शन होगा, आप शांत फिर कर सकते हो इसको। N पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो क्या होगा RC
और सी के ऊपर फिर से आर, यहाँ पर डबल बॉन्ड एन और MgX। आप चाहो डायरेक्ट कर सकते हो इसे, मैंने डायरेक्ट इसको चाहूँ तो मैं हाइड्रोलाइसिस H2 डायरेक्ट दो बार लिख लेता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा सीधा सीधा बन जाएगा R C R और डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। बाकी इसमें से NH3 निकलेगा और यहाँ से MgOH और X ये निकल जाएंगे। इस तरह से मिल गया कीटोन। यानी जब हमने HCl लिया तो मिला हमें एल्डिहाइड, और जब हमने RCl लिया तो हमें मिला कीटोन। अब आगे देखें, अब मैं फॉर्मल क्लोराइड को रिएक्ट कराऊंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। फॉर्मल क्लोराइड HCOCl, यहाँ भी वही कहानी बनने वाली है, ज़रा समझो। ये C और डबल बॉन्ड O, तो ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो O की ओर जाएंगे, क्योंकि O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन। तो O पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, C पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, R पे नेगेटिव, Ng पॉजिटिव। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। तो यहाँ क्या होगा, HC, अब O कैसा है, नेगेटिव है, इस पे कौन जाएगा, MgX। और C कैसा है, पॉजिटिव है, कौन आएगा इस पे, R। तो चलो इस पर लगा लेते हैं, इसके आगे लगा लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, कहीं लगा लो। अब आगे देखें, अब क्या करना हमको, अब करना सीधा सीधा हाइड्रोलाइसिस। हाँ Cl रह गया, इसमें Cl रह गया, चलो यहाँ Cl और यहाँ चलो R। अब करना है इसका हाइड्रोलाइसिस, तो करिए हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2O, तो इधर H इधर OH, यहाँ भी कर लो, तो इधर OH और इधर H। तो क्या बन गया हमारा जी, तो एक तो MgOHX ये निकल गया, दूसरा HCl निकल गई। अब रह गया अब रह गया हमारा R, और ऐसे लिख लो पहले JH, फिर C, ऊपर इसके OH, C के पास OH हाइड्रोलाइसिस वाले ये, और नीचे R। अब यहाँ देख रहे हैं एक ही कार्बन के पास दो OH हो गए, तो क्या हुआ, इसमें से H2O निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। अब क्या रह गया हमारे पास, RCHO, RCHO यानी एल्डिहाइड मिल गया हमें। तो ये मैंने फॉर्मल क्लोराइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराया तो हमें एल्डिहाइड मिला है। लेकिन यदि मैं अब फॉर्मल क्लोराइड की जगह H2 ले लूँगा तो अब मुझे एल्डिहाइड नहीं बल्कि कीटोन मिलेगा। ऐसे करेंगे सीधा सीधा, तो ये CH3, फिर C और फिर Cl। अब यहाँ देखें ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस पे जाएगा MgX, तो O MgX, और C पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा R आ गया। अब क्या करना है, अब करना है इसको हाइड्रोलाइसिस। तो करें हाइड्रोलाइसिस, यानी पहले मैं H2 करता हूँ, ऐसे देखो H2O, यहाँ H यहाँ OH, एक बार H2 और करो तो यहाँ H और यहाँ OH। अब क्या बन जाएगा जी, यहाँ से निकलेंगे पहले तो एक निकलेगा MgOHX, MgOHX, ये निकल गया MgOHX, यहाँ निकलेगा HCl। अब रह गया अब रह गया CH3,
सी ऊपर OH, सिंगल बॉन्ड OH और नीचे R। अब एक ही कारण पर दो OH आ गए, इसका मतलब क्या हो गया जी, अनस्टेबल हो गया, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और इस तरह से लेकर क्या बन जाएगा अब जी, CH3, C ऊपर खाली O रह गया तो डबल बॉन्ड O, अब रह गया R, इसे आगे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा कोई कीटोन। तो इस तरह से बन जाता है ये कीटोन। अब आगे बढ़ते हैं। एस्टर्स। अब हम एस्टर को रिएक्ट कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और हम देखेंगे क्या मिलेगा। तो यहाँ पर फिर से देखें इसको, तो यहाँ भी वही CO निकल के आ रहा है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, इनको जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट कर जाएंगे, तो इस पर क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज ले आएंगे और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, R पे नेगेटिव, MgX पे पॉजिटिव। तो क्या हुआ फिर ये H, C ऊपर O, अब O नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा उस पर MgX, और इधर क्या है, OR है ही सीधा सीधा, या कुछ करना नहीं मुझे। अब क्या रह गया, C पॉजिटिव था, ये R नेगेटिव है, तो यहाँ पर R लग जाएगा। फिर क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, करो हाइड्रोलाइसिस, HOH कर दो। तो देखिए इधर यहाँ से करो हाइड्रोलाइसिस, तो इधर H इधर OH, और हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दो। अब देखिए क्या है इसमें, तो इधर क्या होगा H और इधर OH, क्यों, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो OH नेगेटिव लगेगा इधर, ठीक है ना। अब क्या क्या निकला इसमें से, R-OH निकल गया, एक तो निकला, दूसरा MgOHX निकल गया। अब रह क्या गया, अब रह गया H, C ऊपर OH नीचे R और बगल में C के बाद OH। फिर वही कहानी, एक ही कार्बन के पास दो OH हैं, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो रहेगा फिर H, C डबल बॉन्ड O और रह गया R, यानी R C H O यानी एल्डेहाइड बन गया। अच्छा, अब मैंने एक और एस्टर लिया है, दूसरा वाला एस्टर, जरा इसको देखेंगे। यहाँ भी ऐसे करना हमको, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो, तो बन जाएगा ये R C ऊपर O नेगेटिव वाला, तो इससे जुड़ जाएगा MgX पॉजिटिव वाला पार्ट अटैच हो जाएगा। आगे OR डैश है ही है, कार्बन पॉजिटिव पार्ट होता है, इससे R नेगेटिव अटैच हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा ही कंपाउंड। अब क्या होना है, अब होना है हमारा हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फिर ऐसे ही करेंगे जैसे पहले किया था, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक ओर लगाओ H दूसरी ओर OH, ऐसे यहाँ करो, एक ओर H दूसरी ओर OH, यहाँ कार्बन पे OH लगेगा, C पॉजिटिव है तो यहाँ OH लगेगा, इधर H, इस तरह से लेगा, तो फिर ये R-OH निकल जाएगा, MgOHX निकल जाएगा। अब रह गया R C ऊपर OH नीचे R
इधर भी OH। ये फिर अनस्टेबल है तो यहाँ से हमारा H2O निकल जाएगा। H2 निकाल दो, अब रह गया R, C, ऊपर डबल बॉन्ड O, फिर एक और R, यानी क्या बन गया हमारा ये कीटोन बन गया। इस तरह से लेकर हमारा कीटोन बन गया। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का एक और मेथड है फ्रॉम जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड क्या होते हैं? जब दो हेलोजन एक ही कार्बन से अटैच होती हैं उसे हम जैम डाई हैलाइड कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, तो ये जैम डाई हैलाइड है, एक कार्बन से दो हेलोजन अटैच होंगी तो वो हो गया जैम डाई हैलाइड। अब ये दो तरह के हो गए, एक हो गया टर्मिनल जैम डाई हैलाइड। टर्मिनल माने क्या हुआ? जो हेलोजन होंगे वो साइड में होंगे, बिल्कुल जैसे साइड में। दूसरा होता है नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल मतलब होता है जब दोनों हेलोजन कहाँ पर हैं, ये बीच में है, ना इधर है ना उधर है, ये टर्मिनल है। तो देखिए दोनों से क्या होता है, बनेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्हें हम किसी बेस से रिएक्ट कराते हैं। तो मान लो मैंने क्या किया, NaOH से रिएक्ट कराया, तो यहाँ पर 2NaOH लिया मैंने क्योंकि यहाँ 2Cl है। अब क्या होगा, 2Na और 2Cl निकल जाएंगे। अब क्या रह गया, इस Cl की जगह ये 2 OH लग जाएंगे, यानी CH3CH और OH 2 लग जाएंगे। और आप जानते ही हो OH 2 होते हैं तो क्या होता है, ये H2 यहाँ से निकल जाता है। अब क्या रह गया हमारा ये CH3CHO यानी एसिड एल्डिहाइड बन गया। तो टर्मिनल जैम डाई हैलाइड से क्या मिला हमको, एल्डिहाइड मिल गया। अब मैं लूँगा नॉन टर्मिनल डाई हैलाइड। जरा यहाँ देखें, यहाँ क्या हुआ, फिर वही कहानी चलेगी। मैंने फिर बेस से इसको रिएक्ट कराया, एक्वस QH लिया है। एक्वस QH क्या करता है कि यहाँ से जो Cl हैं इन दोनों Cl के साथ K हट जाएगा, तो -2KCl ये निकल गया आपके। अब Cl ये कौन आ जाएगा, OH आ जाएंगे दोनों। तो क्या बन गया जी, CH3COH OH और यहाँ रह गए CH3। अब ये क्या है, फिर से वही, ये 2 OH हैं तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बन गया हमारा एसीटोन, यानी क्या बन गया जी, कीटोन। तो यानी नॉन टर्मिनल जैम डाई हैलाइड लेने पर हमें कीटोन मिलता है और टर्मिनल जैम डाई हैलाइड लेने पर हमें एल्डिहाइड मिलता है। अब हम कुछ ऐसे मेथड आपको बताएंगे जिनसे हम केवल एल्डिहाइड बनाएंगे, इसमें कीटोन नहीं बनते। पहला स्टार्ट होता है रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, इसे रोजनमुंड रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए एसिड क्लोराइड क्या होता है, जिसमें COCl लगा हो वो एसिड क्लोराइड हो गया, RCOCl। इसका क्या करना है, रिडक्शन करना है, H2 से रिडक्शन हो जाएगा। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट लेते हैं, पैलेडियम कैटलिस्ट है और बेरियम सल्फेट क्या है, ये इसका पॉइजनर है। अब क्या होगा कि यहाँ पर इसका और रिडक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक ClH को लेके निकल जाएगा। अब रह गया हमारा R और CHO, ये सीधा सीधा बन गया हमारा एल्डिहाइड। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर CH3COCl ले सकते हैं, तब क्या हुआ, यहाँ से फिर वही HCl निकल जाएगा और हमें CH3CHO मिल जाएगा। ये था हमारा रोजनमुंड रिडक्शन। इस रिडक्शन की खास बात ये होती है कि अब ये एल्डिहाइड द्वारा फिर से इसका रिडक्शन नहीं होगा। दूसरा मेथड लेते हैं हम, नाइट्राइल और एस्टर के रिडक्शन से भी हम एल्डिहाइड या कीटोन को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम स्टीफन रिडक्शन।
स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है, किसी हम एल्केन नाइट्राइल का रिडक्शन हम स्टीनस क्लोराइड और HCl के मिक्सचर द्वारा कराते हैं। तो पहले एमीन मिलेगा, उसके बाद फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। जैसे यहाँ देखें, ये RC+N+2H, तो क्या होगा जरा देखें, पहले रिडक्शन होगा तो 2 H हैं तो यहाँ से 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड कम हो जाएगी, एक H इधर और एक H इधर, यानी RCH डबल बॉन्ड NH, यहाँ H अटैच होगी, यहाँ H अटैच हो गई, ये बन गया इमीन। अब क्या हुआ इसका, अब होगा हमारा अगला स्टेप हाइड्रोलाइसिस। तो करें जरा इसका हाइड्रोलाइसिस। तो H और OH, ठीक है, H और OH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। यहाँ मैं यदि यहाँ डबल बॉन्ड को देखूँ तो C और N में से N की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो इधर मूव कर जाएंगे और इस पर हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से लेकर, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो सीधे सीधे। तो क्या होगा इसमें, जो OH नेगेटिव है वो C पे आ जाएंगे और जो H पॉजिटिव है वो N पे आ जाएंगे, तो ये हो गया NH2। फिर से करेंगे इसका, अब फिर से हाइड्रोलाइसिस करेंगे यहाँ पे। तो ये देखें HOH, तो अब क्या हुआ इसमें से लेके फिर वही कहानी जाएगी कि RCH, यहाँ OH पहले से था, एक OH और लग जाएगा और यहाँ पे अब क्या होगा, ये हाँ अब NH2 क्या करेंगे जी, NH2 यहाँ से H को लेकर NH3 बन के निकल जाएंगे, ये NH3 बन निकल जाएंगे। अब यहाँ पर सीधा क्या रह गया, अब रह गया R और CHO। इस तरह से लेकर ये हमारा एल्डिहाइड बन गया। नाइट्राइल और एस्टर से एल्डिहाइड बनाने का एक और मेथड है, वो है बाई DIBALH, डाइवल H। D का मतलब है डाई, I माने आइसो, B माने ब्यूटिल, A माने Al माने एल्यूमिनियम, H माने हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम किसी नाइट्राइल का यदि हम क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा हमें, और एस्टर का यदि हम रिडक्शन कराएंगे तो हमें ये हमारा, हाँ यहाँ भी एल्डिहाइड मिलने वाला है, दोनों में एल्डिहाइड मिलेगा, चाहे नाइट्राइल हो चाहे वो एस्टर हो। जरा यहाँ देखें, एक मैंने नाइट्राइल लिया है जो आपकी शायद NCERT की बुक में है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CN+2H। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2H हैं वो CN है, तो इधर पहले एक H इधर एक H, एक बॉन्ड कम हो जाएगी, तो क्या बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर CH2, अब यहाँ क्या CH, ट्रिपल बॉन्ड ये हो जाएगा डबल बॉन्ड NH, तो पहला बना इमीन। अब क्या होना है, अब फिर से हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे हाइड्रोलाइसिस। H2O डायरेक्ट समझ जाइए, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए और H2 में से आप इधर H2 लगा दो, इधर O लगा दो, डायरेक्ट तरीका है ये। इससे क्या हो जाएगा हमारा, ये सीधा सीधा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये CH2, ये CH2 और ये CHO प्लस NH3, ये बन गया एल्डिहाइड। ऐसे ही अब करते हैं हम एस्टर का रिडक्शन करते हैं डाइवल H से।
यहाँ भी 2H है, तो क्या करना है हमको, यहाँ से हम बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं बीच में से कहीं से, और 2H है तो एक H इधर लगा दो और दूसरा H इधर लगा दो। इस तरह से लेकर C2H5OH ये बन गया। अब ये रह गया CH3 CH2 और CHO, ये भी बन गया हमारा एल्डिहाइड। अब तक हमने कराए आपको एल्डिहाइड बनाने के कुछ मेथड, अब बनाएंगे केवल कीटोन को बनाने वाले कुछ मेथड। तो पहला हमारा फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन फ्रॉम बेंजीन, यानी बेंजीन को जब हम एसिटिल क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तब देखिए क्या होता है। तो होगा ये, जैसे ये बेंजीन है इसमें H यहाँ होता है, तो ये वाला H और ये Cl निकल जाएंगे। अब क्या रह गया, ये रह गया बेंजीन रिंग, और इसमें ये CO और CH3 ये अटैच हो गया, तो क्या बन गया हमारा, ये बन गया मेथिल फेनिल कीटोन या एसीटोफिनॉन। तो ये बना हमारा कीटोन, किससे बना, ये बेंजीन की जब हमने एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराई तो बना। अब जरा इसकी मैकेनिज्म देख लें इसकी। देखिए पहले स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा एसिटिल क्लोराइड है जिसकी प्रेजेंस में, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या करेगा ये, कि इसमें सबसे पहले ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन Cl अपनी ओर ले लेगा। इससे क्या होगा कि Cl नेगेटिव बनकर ये AlCl4 नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। अब रह गया हमारा CH3CO पॉजिटिव, CH3CO और पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक ग्रेडिएंट बना है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस बेंजीन में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करेंगे, ये बाहर निकल के यहाँ से इससे जुड़ जाएंगे, ये बॉन्ड बनाकर, ये C डबल बॉन्ड O और CH3, और यहाँ पर जो एक H है वो H में यहाँ दिखा देता हूँ, इस बार H हो गई। इसके बाद क्या होगा, यहाँ आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर वहाँ हुए हैं। और अंत में क्या होगा, इसके ऊपर अब जो हमारा AlCl4 है वो अटैक कर देंगे। ये AlCl4 नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये H और यहाँ से Cl यानी HCl निकल गया, और AlCl3 फ्री हो गए पहले की तरह से लेकर। अब क्या रह गया हमारा सीधा सीधा कि ये H निकली यहाँ से लेके Cl को देने के लिए, ये H यहाँ से निकली, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर क्या हुआ, यहाँ पर आ जाएंगे और इस तरह से लेकर ये बॉन्ड पूरी बन जाएगी। और यहाँ पर C और CH3 डबल बॉन्ड O यहाँ लगा दिया मैंने। इस तरह से लेकर हमारा क्या होता है, ये कीटोन बन जाता है। अच्छा, एक और रिएक्शन फटाफट लेते हैं, और वो है फ्रॉम एसिड क्लोराइड विद डाई एल्किल कैडमियम। देखिए एसिड क्लोराइड, जैसे यहाँ पर हमने एसिड क्लोराइड लिया है और ये डाई मेथिल कैडमियम है, तो ये Cl और ये Cl2, दो Cl लिए तो CaCl2, ये कैडमियम क्लोराइड निकल गया। अब क्या रह गया, अब रह गया 2CH3CO यहाँ रह गया और 2 CH3 यहाँ रह गए।
तो हम कह सकते हैं क्या बनेगा हमारा, ये बन गया हमारा 2CH3CO और Cl की जगह आ गया हमारा CH3 आ गया, और इस तरह से बन गया हमारा ये एसीटोन। ठीक है, ऐसे ही अगले रिएक्शन में क्या करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या किया है CH3 की जगह C2H5 ले लिया है। यहाँ भी क्या होगा, ये कैडमियम क्लोराइड निकल जाएंगे, बाकी क्या रह गया हमारा 2CH3 और Cl की जगह क्या लग जाएंगे हमारे C2H5। ठीक है ना, ये बन गया हमारा ब्यूटेनॉन। यदि हमको कोई एरोमेटिक कीटोन बनाना है तब भी हम बना सकते हैं। इस बार हमने बेंजोइल क्लोराइड ले लिया, फिर यहाँ वही होगा CdCl2 निकल जाएगा, कैडमियम क्लोराइड निकल जाएगा, बाकी 2C6H5 फिर CO और बाकी CH3 होल ट्वाइस है, तो ये CH लगा दिए क्योंकि दो आगे लगे हुए हैं। ये हमारा बन गया एसीटोफिनॉन। तो इस तरह से लेकर अब तक हमने पिछले 2 वीडियो में एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाए जाते हैं, कुछ मेथड ऐसे जिनके द्वारा हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हैं, बाद में हमने कुछ मेथड ऐसे लिए जिनसे हम केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं, या कुछ मेथड ऐसे लिए जिनसे हम केवल कीटोन बना सकते हैं। तो इस तरह से लेकर ये पिछले 2 लेक्चर के द्वारा मैंने एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की सारे मेथड कंप्लीट करा दिए।